नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर रिचा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रही थी मेडिको लीगल ऑटोप्सी, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था बिकॉज वो बहुत ही लंबा चैप्टर है। तो अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे जो भी अपन ने पिछला पढ़ा था। पहले में मैंने आपको बताया ऑटोप्सी क्या होता है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी क्या क्या है, क्लिनिकल जो भी ऑटोप्सी के टाइप्स थे उनके सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रूल्स क्या है मेडिको लीगल ऑटोप्सी करने के। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो डेटा अपन कलेक्ट करते हैं वो किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ऑटोप्सी से रिलेटेड है। ऑटोप्सी में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है किसी भी बॉडी का। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे जनरल कंडीशन ऑफ बॉडी, हाइट, वेट, बिल्ट, न्यूट्रिशनल स्टेटस, कंडीशन ऑफ स्किन एंड हेयर, पीएम स्टेन एंड डिकम्पोजिशन, क्लोथिंग, फेस, आइज, नेक, थोरैक्स, ब्रेस्ट, एब्डोमेन, बैक, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, नेचुरल ऑरिफिसेस एंड एक्सटर्नल इंजरीज। ये सारी जनरल कंडीशंस है बॉडी की जो सबसे पहले अपन बॉडी के आते ही चेक करेंगे। अब अपन जो बॉडी का ऑटोप्सी करते हैं उसमें किस तरीके से इंसीजन लगाते हैं, तो उसके 4 टाइप होते हैं। पहला होता है आई शेप्ड, दूसरा बाई शेप्ड, कैपिटल बाई शेप्ड, तीसरा होता है वाई शेप्ड, स्मॉल वाई शेप्ड एंड फोर्थ होता है मॉडिफाइड वाई शेप्ड। अभी अपन इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आई शेप्ड, extending from the chin straight down to the pubis symphysis and avoiding the umbilicus. Most common method to follow. आप देख रहे हैं आई शेप्ड है, ये एक्सटेंडिंग कर रहा है चिन से और नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जा रहा है। इसने जो बेली बटन है, जो अम्बलाइकस है, इसे छोड़ दिया है। दिस इज कॉल्ड एज आई शेप्ड इंसिजन फॉर ऑटोप्सी। दूसरा होता है वाई, कैपिटल वाई शेप्ड। इट बिगिन एट द पॉइंट close to the acromion process, extend down below the breast and up to xiphoid process. Make a similar incision on opposite side, a straight incision from xiphoid process to symphysis pubis. Y shape में ये यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट होकर नीचे तक जाएगा। फिर है स्मॉल वाई शेप। It is desirable in those cases, especially females, where it is customary to keep a dressed body for viewing sometime after death. मतलब कभी कभी अपने को कोई भी बॉडी जो आई है उसका फटाफट से अपन को ऑटोप्सी करके देखना है एकदम इमीडिएटली। तो अपन ड्रेस्ड बॉडी, मतलब उसमें कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े नहीं अपन ने निकाले, उसी पे अपन थोड़ी देर के लिए डेथ के जस्ट बाद ही अपन देख रहे हैं। तो इसमें छोटा वाई शेप्ड अपन चीरा लगाकर ऊपर से देख लेते हैं। फिर होता है मॉडिफाइड वाई शेप्ड, incision from supraesternal notch to symphysis pubis in the midline, extending the incision from supraesternal notch up to the center of clavicle and passes upward over the neck behind the ear. It is used when a dilated study of neck is required. मतलब ये ज़्यादातर स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में किया जाता है, जहाँ किसी ने फांसी लगाई हो, किसी ने किसी का गला घोंट दिया हो या किसी ने गला रेत दिया हो, काट दिया हो। उन केसेस में जहाँ पे अपन को नेक का स्टडी करना है, अपन मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसीजन लगाते हैं। इस इंसीजन को आप देख पा रहे हो, ये इस तरीके से है वी शेप्ड और नीचे जाकर पूरा सिम्फाइसिस प्यूबिस तक स्ट्रेट लाइन है। अब है मेथड ऑफ डाइसेक्शन ऑफ ऑर्गन। सबसे पहले होता है विर्चॉस मेथड, रॉकिन्स्टेंस्की मेथड, लेट्यूल्स मेथड एंड गोन्स मेथड। ये 4 मेथड हैं जिनसे अपन डाइसेक्शन करते हैं बॉडी का। अब अपन अलग अलग बॉडी में जो भी कैविटीज़ हैं, जैसे क्रेनियल है, एब्डोमिनल है और जो भी स्पाइनल है, इन सब का इंसीजन करके फाइंडिंग्स कैसे निकाले जाते हैं वो अपन देखेंगे। तो क्रेनियल कैविटी डाइसेक्शन सबसे पहले होता है। क्रेनियल कैविटी में स्कैल्प, सबसे ऊपर की सतह,
ब्रेन के. The cut is made from mastoid process just behind the ear over the vertex and scalp is reflected forward. स्कैल्प में पीछे के थ्रू वर्टेक्स के थ्रू ईयर के पास से अपन इसमें इंसीजन लगाते हैं. दूसरा होता है स्कैल्प इंसीजन. द कट इज मेड फ्रॉम स्कैल्प इंसीजन. इसके बाद होता है, ये आप देख पा रहे हैं स्कैल्प इंसीजन लगाया है इस तरीके से. फिर होता है रिमूवल ऑफ ब्रेन. कट द ड्यूरा ऑल अलोंग द लाइन ऑफ क्लीवेज ऑफ स्कल फोल्डेड बैक ऑफ मिड लाइन. Free and fall cerebri from the cribriform plate. Pull the dura and falls backward. Brain matter is exposed. Insert forefinger between frontal lobe and base of skull. Cut the each vessel and now spinal cord, cerebral arteries and remove the brain. Dissection of brain. अपन ने brain को बाहर निकाल लिया है, अब उसका dissection करेंगे. Keep the brain in normal anatomical place. Cut it into 2 halves. With a long knife by a single incision passes through corpus callosum. The cerebral hemisphere are placed down on the board and serial section made in coronal plane. Cut through the cerebrum parallel to the cutting board. Dimension of wood can be measured by the parallel dissection. Dissection of spinal cord. Posterior approach. प्लेस द बॉडी इन प्रॉन पोजीशन, मतलब उल्टा लेटा देंगे. एक वुडन ब्लॉक पे, एक लकड़ी के ब्लॉक पे अपन इसको उल्टा लेटा देंगे ताकि जो स्पाइनल जो सर्वाइकल स्पाइन है वो ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरीके से स्ट्रेच होकर अपन को दिख सके. मेक अ इंसीजन इन मिड द एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू द लोअर एंड ऑफ सैक्रम. मतलब ऑक्सीपिटल के एंड से लेके और नीचे सैक्रम तक अपन एक स्ट्रेट मिड लाइन इंसीजन लगाएंगे जो कि आई शेप्ड भी हो सकते हैं. मसल्स आर डिसेक्टेड अवे एंड अटलैंटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट कैप्सूल इज इंसाइज्ड. सबसे पहले अपन ने चीरा लगाया, चीरा लगा के अपन ने मसल्स को अलग अलग कर दिया, डाइसेक्ट कर दिया है. अब जो अटलैंटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट है उसको अपन सबसे पहले इंसाइज्ड करेंगे. द फ्रीड स्पाइनस प्रोसेस आर ग्रैब्स विद बोन. फोर्सेप एंड स्पाइनस प्रोसेस इज लिफ्टेड इन वन पीस. द स्पाइनल कॉर्ड along with dura mater is picked up and successive nerve root and attachment of dura is being cut with scissor from below upward and the spinal cord is cut at foramen magnum. इस तरीके से ये ड्यूरा मैटर एरेक्नॉइड है. नेक्स्ट है थोरेसिक कैविटी. अ बोन सॉ इज यूज्ड टू कट द फ्रंट ऑफ चेस्ट, प्लेट ऑफ द चेस्ट वॉल एंड स्टर्नम. एक बोन सॉ मतलब जो हड्डी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसे अपन नॉर्मल इंसाइजर से अपन इंसीज नहीं कर सकते. तो अपन को एक बोन सॉ इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके थ्रू अपन को उसे इंसाइज करना होता है. द इंटीरियर चेस्ट प्लेट इज रिमूव्ड एक्सपोजिंग द प्लूरल कैविटी एंड द फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियल सैक. रिमूवल ऑफ हार्ट. The heart is pulled forward and removed by cutting the IVC, pulmonary vein and arteries, aorta and SVC. Dissection method of heart. Inflow outflow method. Dissection कैसे किया जाता है? पहले अपन ने लंग्स के बीच में से हार्ट को जो है बाहर निकाला, अब उसे अपन ट्रे में रखकर उसका डाइसेक्शन करेंगे. इसको अपन बोलते हैं इनफ्लो आउटफ्लो मेथड. एट्रियम एंड वेंट्रिकल इज ओपन अलॉन्ग इनफ्लो आउटफ्लो ट्रैक्स. जो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल है उनको सबसे पहले ओपन करेंगे. वॉल्व्स आर कट इन बिटवीन, नॉट थ्रू द कमिसर यूजिंग सीजर. द इनिशियल कट इज मेड फ्रॉम IVC टू राइट एट्रियम sparing the SVC. The right ventricular inflow tract is opened with a knife or scissor from the right atrium through the posterior tricuspid left flat, running parallel to end about 1 centimeter from posterior septum. The outflow tract is open in similar fashion, approx 1 centimeter from anterior ventricular fashion. The left atrium is open with scissor from the tip of appendage across the body of the atrium. The left ventricular is open with scissor along the lateral aspect through the left atrium wall near its appendage. The outflow cut travel parallel to the anterior ventricular septum and about 1 centimeter from it. This curved cut is best accomplished with scalpel.
Scissor can be used to extend it and cut. Further slicing into the myocardium is not recommended other than the microscopic slice. Dissection of lungs. The long bladed knife is placed under the hilum of each lung with blunt edge upward and turned around so that sharp edge is upward. The hilum is completely cut. Cut across the apex of to the base with a large blade knife. मतलब लंग इस तरीके से होता है और अपन को ये इस तरीके से डाइसेक्ट करना होता है. Dissection of neck. Extending the neck, a wooden block placed under the shoulder to the allow neck to fall back and extending the neck. एक वुडन ब्लॉक को अपन नेक के पीछे रख देते हैं ताकि जो नेक है वो अच्छे से एक्सटेंड कर पाए. फिर अपन उसमें इंसीजन लगाएंगे. कौन सा? मॉडिफाइड बाई शेप्ड इंसीजन, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था. और लेयर को डाइसेक्ट करेंगे. फर्स्ट लेयर प्लाटेज्मा, सेकेंड लेयर एससीएम, थर्ड लेयर ओमोहायोइड, फोर्थ लेयर स्टर्नोहायोइड, फिफ्थ लेयर थायरोहायोइड. एब्डोमिनल कैविटी. सबसे पहले स्टोमक. अप्लाई डबल लाइगेचर ऑन बोथ एंड एंड मेक अ कट इन बिटवीन द लाइगेचर टू अवॉइड द स्पिलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन. सबसे पहले अपन स्टोमक के जो दोनों एंड है, कार्डियक एंड पाइलोरिक एंड, उस पर अपन एक लाइगेचर से धागे से अपन उसको बांध देंगे ताकि जो अंदर फूड मटेरियल या जो भी कुछ अंदर है वो स्पिल ना हो जाए. ओपन द स्टोमक अलॉन्ग इट्स ग्रेटर कर्वेचर फ्रॉम कार्डियक टू पाइलोरिक एंड. Intestine. It is removed by cutting the mesentery and freeing other attachments after ligating at both ends. Small and large intestine is opened by longitudinal cut. It is reflected forward the cut away from the region near the tail of pancreas. It is section in its long axis. Kidneys. Expose both kidneys by incise their capsule, detach them from the hilum, then cut them lengthwise to inspect the interior. Liver. It must be cut away from diaphragm as well as IVC and biliary system. It is cut into 2 cm thick slices which run in long axis. Preserve 200 to 300 gram of liver with gallbladder or chemical analysis. Testes. Incise the peritoneal aspect of inguinal canal or put out the loop of vas with finger. Pull the testes up from the stomach out and with right hand pull vas with there. Hold testes and epididymis with left hand and cut longitudinally with knife. इस तरीके से. इसके बाद है फीमेल जेनिटलिया. The vaginal canal should be opened from the below upward and examined for any foreign material or marks of injury. The 2 short incision is made in fundus from 1 longitudinal incision towards each corner to expose endometrium. Exhumation. ये एक डिफरेंट टर्म है, एक्सह्यूमेशन. इसमें अपन इसका बेसिकली मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ. मतलब क्या होता है कि जब अपन कोई भी बॉडी जैसे गाड़ दिया, कब्रिस्तान में, कब्र में अपन बॉडी को गाड़ देते हैं, उसके बाद उसे खोद के वापस निकालो और फिर उसका ऑटोप्सी करो कोई फाइंडिंग करने के लिए. ये कितने साल बाद भी हो सकता है, कुछ ना कुछ फाइंडिंग ज़रूर मिलती है. जो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं. तो उसी को अपन बोलते हैं एक्सह्यूमेशन. इसके लिए अपन को ऑथेंटिकली मजिस्ट्रेट या कोर्ट से परमिशन लेनी होती है. द डिगिंग आउट ऑफ ऑलरेडी बरीड बॉडी लीगली फ्रॉम द ग्रेव और कोई भी लीगल इशू, क्रिमिनल केस है सच एज होमोसाइड, सस्पेक्टेड होमोसाइड, डिस्गाइज एज ए सुसाइडल और अदर टाइप ऑफ डेथ. इसी के साथ ये ऑटोप्सी वाला जो टॉपिक है अपना ख़त्म हुआ. थैंक यू सो मच.